हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स बहुत सारे व्यूअर्स नहीं जानते हैं, इसी वजह से उनको बहुत सारी बातें समझने में दिक्कत आती है। स्टेम सेल आप ऐसे समझ के चलिए कि आपकी बॉडी में हर ऑर्गन को बनाने के लिए नीचे एक सेल होती है जो कि फर्दर डिवाइड होकर यानी कि और आगे सेल्स बना कर क्या करती है, आपके उस बॉडी पार्ट का फॉर्मेशन करती है। अगर इसके बीच में कहीं पे कोई हिंड्रेंस आ जाती है तो इसका आगे फॉर्मेशन रुक जाता है और वो बॉडी पार्ट वहीं तक रह जाता है। जैसे जब बच्चा पेट में होता है उस समय जब उसके ऑर्गन्स बन रहे हैं, सपोज उसका हाथ बन रहा है और हाथ बनते बनते उसकी जो स्टेम सेल्स है वो यहाँ नीचे होंगी, लेकिन उससे हाथ बनते बनते अगर उस पेशेंट ने कोई दवाई खा ली, कोई इस तरह की चीज खा ली जो उसको नहीं खानी चाहिए थी, तो उससे क्या होगा कि उसकी स्टेम सेल्स यहीं रुक जाती हैं और उसका हाथ का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता। इसी तरीके से जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका जो जॉ होता है, ऊपर वाला जॉ और नीचे वाला जो जबड़ा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर डीप सीटेड कहीं पर क्या होती है, स्टेम सेल्स होती हैं। और इन्हीं स्टेम सेल्स के डिवीजन से क्या होता है, बेबी के दांत आते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं ये टीथ जो है पूरी लाइफ आपके बढ़ते रहते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों तरफ के दांत एक दूसरे से रगड़ते रहते हैं, इसीलिए क्या होता है वो आपस में घिसते भी रहते हैं और छोटे होते रहते हैं और धीरे धीरे नीचे से वो बड़े होते रहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि दांत के बनने के लिए, आपके बालों के बनने के लिए अंदर क्या होती हैं, स्टेम सेल्स होती हैं। और अगर किसी बेबी में गलती से ये स्टेम सेल्स नहीं है, यहाँ पे नीचे स्टेम सेल्स नहीं है, तो आप देखेंगे कि ऐसे कुछ बच्चे, हालांकि रेयर होते हैं लेकिन होते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे 2 बच्चों को जानती हूँ कि एक बच्चे के तो ऊपर और नीचे बीच के जो 4 दांत होते हैं इसके स्टेम सेल्स ही नहीं थी। तो उसकी एज 30-40 होने के बाद भी उसके दांत बीच वाले आए ही नहीं, क्योंकि उसके नीचे स्टेम सेल्स नहीं थी। ऐसे ही दूसरा बेबी था, उसके केवल 2 दांत नीचे के और 2 ऊपर के, उसमें क्या था, स्टेम सेल्स नहीं थी। हाँ, अगर डॉक्टर्स सर्जरी से किसी दूसरे बेबी की स्टेम सेल्स को उसके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, जैसे कि लोग बालों का इम्प्लांटेशन कराते हैं, तो ऐसे ही वो अगर स्टेम सेल्स को इम्प्लांट कर देते हैं तो फिर वो स्टेम सेल्स जो है धीरे धीरे ग्रो करती हैं और वापस दांत या बाल बना देती हैं। तो यहाँ हमने देखा कि स्टेम सेल्स होती क्या है। अब इनका हमारी प्रेगनेंसी से क्या रिलेशन है, तो आप देखिए, जब एक लड़की पैदा होती है उसी समय उसके धीरे धीरे जो ये यूट्रस है पहले तो बहुत छोटी होती है, लेकिन जब वो एडोलेसेंस पे आ जाती है उस समय उसकी यूट्रस बड़ी हो चुकी होती है, उसकी ओवरीज डेवलप हो चुकी होती हैं और बाय बर्थ यानी कि जिस दिन वो पैदा हुई थी उस समय उसकी दोनों ओवरीज में अंदर कहीं जो उसकी स्किन है, लेयर्स के अंदर कहीं स्टेम सेल्स होती हैं। दोनों तरफ लेयर्स के अंदर नीचे स्टेम सेल्स होती हैं और ये स्टेम सेल्स डिवाइड होकर क्या बनाती हैं, फॉलिकल्स बनाती हैं, एग्स बनाती हैं और इनका नंबर फिक्स होता है। यानी कि अगर यहाँ पे एक स्टेम सेल्स है तो वो अपनी पूरी लाइफ में फिक्स टाइम क्या करेगी, डिवाइड होके एग सेल्स बनाएगी। इसी तरीके से दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ऐसे यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होती हैं, वो एक एक करके। लेकिन ये नेचर की ब्यूटी है कि वो एक मंथ में एक ही सेल डेवलप होती है अगर नॉर्मल कंडीशंस है। लेकिन अगर आप हार्मोन से क्या करते हैं, इनको इंड्यूस करते हैं, इनको डाइट ज्यादा देते हैं, इनको ऐसे हार्मोन्स देते हैं जिससे कि फॉलिकल्स बने, तो क्या होता है, हर समय कभी भी आप देखेंगे, हो सकता है इस सेल्स का डिवीजन होते ये इतनी बड़ी हो चुकी हो और इसका डिवीजन होते ये और बड़ी हो चुकी हो,
और ये अंदर ही अंदर डिवीजन होते हुए क्या होती रहती है, कोई थोड़ी छोटी होती है, कोई थोड़ी बड़ी होती है, कोई और बड़ी होती है, कोई और बड़ी होती है। लेकिन इनमें से कोई एक सेल कभी एक बार इधर से और एक बार राइट साइड से एक ना एक सेल बाहर मैच्योर होके एग बनती है और वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाती है। अब यहाँ क्या होता है, जब आप उसको इंड्यूस करते हैं, हार्मोन्स देते हैं, तो एक से ज्यादा सेल्स इधर या दोनों साइड क्या होते हैं, वो एग बन के इधर आ जाती हैं। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी एजिंग होती है, या आपने अपनी लाइफ में ऐसी दवाई बहुत ज्यादा खाई है जिनसे कि आपने इंड्यूस किया है उनको एक से ज्यादा फॉलिकल बनने के लिए, तो अल्टीमेटली आपने अपने रिजर्वायर को यानी कि आपने अपने स्टॉक सेल्स को कम कर दिया है। तो जब अगर भगवान ने आपको 500 सेल दी और आपने 4 महीने तक लगातार 4 सेल्स यूज कर ली, तो यानी कि आपने 16 सेल यूज कर ली जो कि आपकी 16 महीने तक चलनी थी। इसी तरीके से आपने अगर और ज्यादा टाइम तक इंड्यूस किया है तो आपका जो मेनोपॉज है फिर वो उतना ही जल्दी होता है, क्योंकि आपकी 500 सेल्स बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने आपकी लाइफ साइकिल में आपने कभी भी इस तरह की दवाई नहीं खाई है तो आप देखते हैं आपका जो मेनोपॉज है वो लेट होता है, यानी कि आपकी जो एग सेल्स है वो एक एक करके मैच्योर होती हैं और एक साल में केवल 12 सेल्स ही काम में आती हैं। अब जब आपकी एज बढ़ती है तो आपका जो पीछे का रिजर्वायर है, पीछे का जो स्टॉक है वो कम होता जाता है, क्योंकि आप बहुत सारी सेल्स को पहले काम में ले चुके हैं। और जब कोई सेल मैच्योर होती है तो उसको मैच्योर होने में एक जो हॉर्मोन्स है वो ऊपर से तो काम में आते ही आते हैं, प्लस उन हॉर्मोन्स के बनने में ये जो पीछे का स्टॉक है, पीछे जो बची हुई सेल्स है, ये भी हेल्प करती हैं। इन्हीं से आपका AMH लेवल काउंट होता है। जब ये एक सफिशिएंट नंबर में पीछे बैक साइड पे होती हैं तो ये AMH इतना सफिशिएंट होता है कि वो एवरी मंथ किसी एक फैलोपियन ट्यूब में एक सेल भेजने में कैपेबल होता है। लेकिन एजिंग के साथ साथ आपका जो पीछे का स्टॉक है ये कम होता जाता है, तो आपका AMH लेवल भी कम होता जाता है। तो अगर आपकी एज ज्यादा हो चुकी है तो आपको ध्यान रखना है, आपको फोकस करना है आपके AMH लेवल पे। जैसे ही आपका AMH लेवल 2 से 3 के बीच में आने लगे, आप अलर्ट हो जाइए, या तो जल्दी से कंसीव कर लीजिए, बेबी प्लान कर लीजिए, और नहीं तो अपने अच्छे क्वालिटी के एग्स को फ्रीज करवा के स्टोर कर लीजिए, ताकि अगर आप प्लान कर रहे हैं 1-2 साल बाद बेबी को करने का, प्रेगनेंसी कंसीव करने का, तो आपको एक हेल्दी एग मिल सके। क्योंकि पता नहीं चलता कब डे बाय डे आपका स्टॉक कम होता जाएगा। आज का जो लाइफस्टाइल और डाइट स्टाइल ऐसा है, उसमें हम क्या देखते हैं, तेजी से जैसे ही 2 को टच करता है उसके बाद बहुत जल्दी से AMH लेवल नीचे आ जाता है, और जब वो इतना नीचे आ जाता है तो उसको किसी भी तरीके से आप जो इसमें बचे हुए एग सेल्स हैं उनको आप इतना मैच्योर नहीं कर पाते कि वो एक हेल्दी एग तैयार कर सकें। तो इस तरीके से जैसे फीमेल के अंदर स्टेम सेल्स का अपना रोल होता है, ऐसे ही मेल बॉडी में भी इन सेल्स का अपना ही रोल होता है। जो टेस्टिकल्स होते हैं उनके बीच में भी आप देखेंगे कि जो इनके लेयर्स हैं, स्किन की जो लेयर्स हैं, इनके बीच में स्टेम सेल्स होती हैं, और जिनसे डिवीजन से क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। और इस दुनिया का मोस्ट एनर्जेटिक प्रोसेस जिसमें कि एनर्जी कंज्यूम होती है वो होता है स्पर्म्स का फॉर्मेशन, और इधर होता है एग का फॉर्मेशन। क्योंकि आप जानते हैं आपकी बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डबल एक्स होती हैं, डबल क्रोमोसोम्स रखती हैं, या तो XX या फिर XY रखती हैं। लेकिन जो आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, चाहे वो आपका एग सेल है चाहे वो आपका स्पर्म है, वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि उसमें या तो X होगा, इधर तो दोनों तरफ X होने की चांस है, इधर या तो X होगा या क्या होगा, Y होगा। तो जो स्टेम सेल्स के अंदर
एक्स वाई दोनों हैं उनको डिवाइड करना एक्स और वाई में, ये प्रोसेस सबसे ज्यादा एनर्जेटिक प्रोसेस होता है। इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से ये जो पीछे की तरफ सेल्स हैं ये हेल्प करती हैं आगे और स्पर्म्स को बनने में। लेकिन यू विल सरप्राइज कि जो लेटेस्ट रिसर्च है वो कहती है कि जैसे इस दुनिया से बहुत सारी चीजें एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, डायनासोर चले गए, उड़ने वाली छिपकली चली गई, बहुत सारी चिड़िया खत्म हो गई, बहुत सारे वल्गर खत्म हो गए। इसी तरीके से जो मेल का स्पर्म है वो भी धीरे 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 काउंट कम होता जा रहा है। अब वो 52% ही रह गया है, यानी कि जो आपके एंसेस्टर्स थे, आपके दादा परदादा, उनका जो स्पर्म काउंट हुआ करता था उसके कंपैरिजन में जो आज के यंग जनरेशन है उनका स्पर्म काउंट ओनली 52% रह गया है। उसके पीछे आपकी लाइफस्टाइल और आपकी डाइट स्टाइल है, लेट मैरिज होना और लेट आपका सारे काम होना। इसी तरीके से जो आपकी सेल्स है ये जब देर से काम शुरू करती हैं तो भी क्या होती हैं, ये पैसिव हो जाती हैं और पैसिव होने के बाद फिर इनका प्रोडक्शन जो है स्पर्म्स का वो कम हो जाता है। तो यहाँ आपको इस भ्रम में नहीं रहना है कि अगर हम 10 साल तक ब्रह्मचार्य रखेंगे, 20 साल तक ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे तो हमारे स्पर्म काउंट बहुत बढ़ जाएंगे। जी नहीं, आपका स्पर्म काउंट और कम हो जाएगा क्योंकि आप एक नेचुरल प्रोसेस को रोक रहे हैं, आप एक नेचुरल प्रोसेस के अंदर हिंड्रेंस कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो आपके स्पर्म्स है, जब आपकी ये स्टेम सेल्स धीरे धीरे पैसिव हो जाएंगी तो आपकी जो स्पर्म काउंट है ये भी कम हो जाएगा। आपने ध्यान देना है कि अपना जब आपको लगे कि स्पर्म काउंट बहुत तेजी से कम आ रहा है तो फोकस करिए कि आप डाइट अच्छी लीजिए, आप नेचुरल डाइट में कुछ ड्राई फ्रूट्स लीजिए और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ई वाली डाइट जरूर लीजिए। साथ में फीमेल को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कैल्शियम रिच डाइट, फॉलिक एसिड रिच डाइट जरूर लें ताकि उनका जो नेचुरल प्रोसेस है ये चलता रहे। बहुत सारी लेडीज बार बार पोस्टपोन करती हैं अपने पीरियड्स को, इससे भी उनमें जो नेचुरल हार्मोन्स का फॉर्मेशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको ऐसे काम नहीं करने। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आज हमने स्टेम सेल्स को क्यों डिस्कस किया है। बड़ी मेहनत से हमने आपके लिए ये लेक्चर तैयार किया है। आई होप आपने सबने इसको एंजॉय किया होगा और प्लीज आप हमारे कमेंट सेक्शन में केवल वही चीजें पूछिए जो कि लीगल है, इलीगल चीजें प्लीज ना पूछिए। और साथ में अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।